अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुमाइला चौधरी और आप देख रहे हैं क्रिकेट एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो। श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच जारी है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 258 रन का टारगेट दिया है। मजीद इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इरफान जहीर और महमूद रियाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मैच देखा, बॉलिंग का फैसला किया, कैसा डिसीजन था इनका? पहले देखिए, दो चीज़ें इनके माइंड में है बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव में। पहले बात करें, एक तो उन्होंने ना सिर्फ आज का मैच जीतना है, दूसरा उनके माइंड में ये भी था कि कहीं बारिश ना हो जाए, और अगर बारिश होती है तो डकवर्थ टूवर्स मेथड अप्लाई होगा और उसको कर्टेल करके कम किया जा सकता है। तीसरा, इनकी कोशिश ये भी किसी ना किसी जगह पे ज़रूर होगी कि हमें कोशिश करेंगे। ओबियसली सबसे पहले तो जीतना इनके माइंड में है। जीत के अलावा ये भी अगर इनकी अपॉर्चुनिटी बनती है तो ये कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी चेज़ करें ताकि इनका रन रेट भी बेहतर हो सके, क्योंकि आगे जो वेदर की कंडीशन हम डेली बात कर रहे हैं, फोरकास्ट हो रही है, आगे बारिश हो सकती हैं, हो सकता है इनको अपॉर्चुनिटी ना मिले नेक्स्ट मैच गेम खेलने की, और ये भी हो सकता है एक पॉइंट मिले। तो काफ़ी चीज़ें माइंड में स्पेकुलेशन चल रही हैं। बाय कंसिडरिंग दिस ऑल दी फैक्ट, तो इन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम चेज़ की तरफ जाते हैं। और इन्होंने पहले मैच में हमने देखा कि श्रीलंका बड़ा बआसानी इनसे मैच जीत चुका था, तो इन्होंने कम टोटल बनाया और श्रीलंका ने वो बाद में चेज़ किया, तो ये भी इनके बैक ऑफ द माइंड था। तो मेरा ख्याल है कि ये डिसीजन इनका बिल्कुल ठीक था। और जिस तरह हमने प्री मैच ट्रांसमिशन में बात की कि शुरू में 2-3 दिन से ग्राउंड कवर थी, मॉइस्चर भी था, हमने देखा कि शुरू में बॉल थोड़ा फंसा भी, रुक के भी आया, बाउंस भी थोड़ा ज़्यादा था, शुरू में बॉल थोड़ा मूव सीम और स्विंग भी कर रहा था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए डिसीजन ठीक रहा। एक चीज़ इसमें ज़रूर, श्रीलंका की बात करें इरफान, तो उनके कप्तान ने कहा है कि अगर हम भी टॉस जीतते तो हम पहले बैटिंग ही करते, क्योंकि उन्होंने वजह बताई कि शाम को जो है ना वो फिर बॉल जो है वो स्पिन प्रॉपर नहीं कर पाती। जी ऑब्वियसली ड्यू फैक्टर भी आ सकता है, बारिश भी हो सकती है, प्लस अभी जिस तरह कंडीशन की हमने बात की तो मॉइस्चर था विकेट के अंदर शुरू में, क्योंकि 2 दिन विकेट जो है कवर रही बारिश की वजह से, तो वो उसको भी यूटिलाइज इनके पेसर ने बहुत अच्छा किया। सिर्फ एक पार्ट जो मिसिंग रहा, अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो कैचेस इन्होंने शुरू में काफ़ी ड्रॉप किए। अगर वो शुरू में दिस वुड हैव बीन टेकन तो शायद ये 25, 30, 40 रन का डिफरेंस भी हो सकता था, अभी जो एंड टोटल हमने देखा। तो ये इसीलिए कहते हैं कैचेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और किसी भी टीम की विक्ट्री में बड़ा क्रूशियल रोल होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये अब तो खैर जो होना था वो हो चुका, बट ये कैचेस इनको सफ़र कर सकते हैं एंड ऑफ द डे। महमूद साहब, बैटिंग को आप कैसे देख रहे हैं? जो श्रीलंका की बैटिंग थी, पार्टनरशिप भी उनकी अच्छी गई, ओवरऑल तो अच्छा था। उनके समारा विक्रमा ने 93 रन किए, मेंडिस ने 50 किए और उसके बाद कुशल है 40 रन। तो जो बांग्लादेश था उसने मेंडिस ने 50 किए, मेंडिस ने 50 किए। तो बांग्लादेश के पास यही था कि आज उनके लिए मैच डू एंड डाई है, इसीलिए उन्होंने टॉस जीतकर, अच्छा फिर ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है, हर आदमी जो टॉस वो हार जाता है, ये कहता है अगर हम करते तो हम भी यही करते। और फिर 2 दिन से जैसा कि इरफान ने भी कहा कि वहां पर विकेट को कवर किया हुआ था और विकेट के अंदर नमी थी, लेकिन आज जो है वो बड़ा अच्छा वेदर है और बड़ा शाइनी वेदर है, मुकम्मल तौर पे सूरज निकला हुआ है। तो उसके बाद फिर जो आहिस्ता आहिस्ता पिच को जो थोड़ी सी हीट मिलती है तो वो फिर बॉलर्स को मदद भी देती है, और यही वजह आज हमने देखा कि बांग्लादेश ने बहुत अच्छा उनको कंट्रोल किया। जैसा कि कह रहे थे कि श्रीलंका की जो बैटिंग लाइन है और ख्याल किया जा रहा था कि 270, 75 या 80 रन होंगे, तो ये एक ऐसा टारगेट है कि जो बांग्लादेश जो अचीव कर सकता है। शकीब वगैरह जो उनके दूसरे लोग हैं वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब उनकी कोशिश ये होगी कि ये जो 50 ओवर्स का मैच है इसको वो 40, 42 और 45 ओवर में करें, ताकि रन रेट और दीगर जो फिर आगे, क्योंकि अभी तक वो भी फाइट कर रहे हैं। उसके बाद उनका सिर्फ एक मैच है बांग्लादेश का जो उन्होंने इंडिया के साथ खेलना है। बांग्लादेश अपने सुपर 4 की जो 2 मैचेस है पाकिस्तान और आज श्रीलंका के साथ खेल चुका है, तो इसलिए ये मैच जो है उनके लिए बड़ा क्रूशियल है। इरफान, अफीफ की जगह, अफीफ हुसैन की जगह उन्होंने चेंज किया है नसीम अहमद को बॉलिंग के लिए कि हमने अपनी बॉलिंग बेहतर करनी है, उसको आप कैसे देखते हैं? बड़ा अच्छा था जिस तरह उन्होंने, हमने देखा कि 3 विकेट्स पहले ली, फिर 2 शरफुल ने ली, फिर 2 हमने देखा तस्कीन ने आउट किए। मिसिंग पार्ट जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, अभी हमने कोशिश तो की है चेक करने की कि क्या रीज़न है। नजमुल हसन शांटो जो हैं, जिन्होंने दोनों मैचेस के अंदर एक में 50, एक में सेंचुरी बनाई, वो टीम का पार्ट क्यों नहीं हो रहा? तमीम नहीं है, तमीम तो ऑब्वियसली पहले ही स्क्वाड में नहीं थे, वो तो पहले इंजर्ड थे, नहीं था, बट इनकी मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या रीज़न है, कोई इंजरी है, क्योंकि इनकी टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी कोई इनकी क्लैरिफिकेशन नहीं आई। कुछ इनको मैसेज भी किए, मैंने भी जराए जो थे उनसे चेक करता रहा कि कुछ चीज़ क्लैरिटी नहीं आई। इवन कैप्टन ने भी मैच में नहीं कहा कि हमने उनको क्यों ड्रॉप किया, क्योंकि ऐसा प्लेयर जो अभी तक एशिया कप के लिहाज से भी उनकी जो परफॉर्मेंस करंट भी और वैसे भी इस साल के भी वो हाईएस्ट रन गेटर हैं बांग्लादेश के लिए।
तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए वो एक ऐसी ऑटोमेटिक चॉइस बनते हैं, बट डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगी कि उनको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। तो ये अब चेज़ करना है, चेज़ बड़ा चेज़ है, कंडीशन जो हम देख रहे हैं इस लिहाज से ये छोटा चेज़ नहीं है। 258 एक बड़ा रीज़नेबल, मोर देन रीज़नेबल टोटल है। और ओबियसली इनका सारे का सारा जो रिलाई कर रहे होंगे वो लिटन दास भी हैं टॉप ऑर्डर में, फिर ओबियसली मेहदी अच्छा खेलते हैं, लेकिन जो ऑनर्स सारा आएगा वो कैप्टन शकीबुल हसन पे आएगा और मुशफिकुर रहीम पे आएगा, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी ये सिर्फ दोनों ने परफॉर्म किया, बट जहाँ उन्होंने थोड़ा बड़ा टोटल करना था वो भी कोलैप्स कर गए। तो ये कहीं ना कहीं इन टीम्स को देखना पड़ेगा कि हमें ऐसा क्या करना है कि हमें अपनी टीम को फिनिश लाइन को पार लेके जाना है। उसमें ये कि बांग्लादेश के साथ जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि वो शकीब और मुशफिक जो है ना, यही इनके बच्चे हैं सब कुछ। अच्छा, फिर इतनी क्रिकेट होने के बाद बांग्लादेश की बेंच स्ट्रेंथ कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है और फिर उनके सर्किट में भी कोई बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं रहे। आहिस्ता आहिस्ता तमीम है और जो लोग रिटायर होने गए, जबकि पाकिस्तान को ये नहीं है। पाकिस्तान PSL खेल रहा है, तो अगर आप बॉलर्स भी देखें, बैट्समैन भी देखें, तो तकरीबन ऐसी है कि एक मोर और लेस बांग्लादेश जैसी एक और टीम हमारी बेंच स्ट्रेंथ में है कि अगर हम खिलाएं। अभी भी आप देखें कि हमने किन फास्ट बॉलर्स को बिठाया हुआ है। हसनैन नहीं खेल रहे, हसन अली नहीं खेल रहे और बहुत सारे बॉलर्स हैं कि जो वो नहीं खेल रहे। महमूद साहब, बाबर आजम की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसने, उसको आप कैसे देखते? यकीनन कल बहुत अहम मैच है कि जिसको कहना चाहिए कि हाई वोल्टेज टाकरा है पाकिस्तान और भारत का। तो आज उनको प्रैक्टिस मिली और कल यही दुआ है, उनका यही कहना था कि मेरे पास फास्ट बॉलर है, ये दुनिया का बेहतरीन पेस अटैक है और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। अगर भारत के बल्लेबाज थोड़ा सा एज रखते हैं या उनका स्पिन का शोबा है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं अब भारत जो है, आज हम देख रहे थे कि उनके भी जो एनालिस्ट थे वो कह रहे थे कि किसी तरह अगर ये 4 ओवर शुरू के जो शाहीन के वो निकाल दें और 4-5 प्रेशर है उनके दिमाग उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कल अच्छा मैच होगा अगर बारिश नहीं होती। हम जैसे पहले भी डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के लिए ज़रूरी है कि वो एक 50 ओवर का पूरा मैच खेलें जिसमें उनकी बैटिंग बॉलिंग दोनों साइड टेस्ट हो सके। चूंकि अभी तो देखें किसी की बैटिंग आ रही है तो बॉलिंग नहीं आ रही, तो जो पूरा मैच है। अच्छा, फिर ये है कि आपका अपोनेंट बहुत पावरफुल है, मतलब अगर आप इसमें देखें तो वाहिद टीम पाकिस्तान और भारत की है कि जिनको कहा जा रहा है कि बहुत नील बाइट किस्म का इनके दरमियान टाकरा होगा। तो अब फैंस भी हैं सारे, अब मसले भी हल हो गए कि जी वेन्यू चेंज करना, तो वो तो नहीं हुआ। जो कुछ होना था अब डू एंड डाई कल जो है वो कोलंबो का प्रेमदासा स्टेडियम होगा और बैट बॉल की कहानी होगी, जो अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छी चीज़ है कि अगर पहले तो हमारी ख्वाहिश और तब मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के स्पेक्टेटर देखना चाह रहे हैं, आई बॉल सारी इसी मैच पे हैं और इस साल का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज मैच भी इसे कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अच्छी चीज़ ये है कि चलें एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि अगर अनफॉर्चुनेटली कल नहीं होता तो परसों हमारे पास रिजर्व डे भी रखा गया है और उसमें कोशिश यही है, जैसे महमूद साहब ने कहा कि हमारी भी यही ख्वाहिश है और ACC भी यही चाह रहा है कि 50 ओवर का मैच मिले। और कम्बिनेशन को चेक करने के लिहाज से जिस तरह हमने अपनी बॉलिंग चेक की, उन्होंने अपनी बैटिंग चेक की एक दूसरे के अगेंस्ट, बट अब चाहेंगे किसी ना किसी तरह दोनों साइड कि हम अपनी बैटिंग चेक कराएं, वो अपनी बॉलिंग चेक कराएं, क्योंकि हमने देखा कि हमने 104 पे आउट किया था नेपाल को, भारत ने 230 करवा दिए। इसी तरह वो बांग्लादेश और श्रीलंका ने तो कहा है कि हमारा क्या कसूर है कि रिजर्व डे नहीं रखा गया। वो भी सब जहनी तौर पे ये सोच रहे हैं कि जैसे एशिया कप जो है वो असल में हो रहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान और साथ में हमने 2-2 टीमें तो रख ली हैं। तो उनका भी यही उनके बोर्ड से कहा गया, उनकी बोर्ड की तरफ से शिकायत आई है कि जिस तरीके से पाक भारत मैच के लिए एक रिजर्व डे रखा गया है, हमें भी ये सहूलत मिलनी चाहिए थी। और ओबियसली ये जो प्रेशर था ना सारा के सारा, बाकी जहाँ स्टेक होल्डर हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, दुनिया का प्रेशर, सबसे बड़ा प्रेशर जो है, सबसे बड़े स्टेक होल्डर इस मामले में सारे वो ब्रॉडकास्टर हैं। ब्रॉडकास्टर ने जिस तरह पहले कोशिश की कि हमें किसी तरह शिफ्ट किया जाए हमर टूटा में, ताकि पूरे कंप्लीट मैच होंगे तो उनका वो पैसे कमाएंगे ना, इसी तरह स्पेक्टेटर भी यही चाह रहा है कि मैच पूरा देखा जाए। और प्लेयर भी आई एम श्योर, जहाँ तक पाकिस्तान की तो हम सर्टेनिटी से कह सकते हैं कि वो पूरा गेम चाहते हैं ताकि हमारा कम्बिनेशन का पता चले। ऐसे ही चाहते हैं, अगर उनके इंडिया कहीं लगता है कहीं ना कहीं मसला है, वो नहीं ग्राउंड से अगर व्यूज आते हैं ना उनके जो देखने वालों के, तो वो भी यही कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि इंडिया पूरा मैच खेले। हाँ, और तो ऑब्वियसली ये हर एक ख्वाहिश यही है कि पूरा कंप्लीट मैच हो और ये अच्छा मैच हो, क्योंकि देखिए आप फैंस को पूरे साल में, लास्ट ईयर हम वर्ल्ड कप में खेले, इस साल अभी तक हम मैच नहीं खेले वो भी आधा हुआ। अब साल के अंदर अगर आपको एक मैच मिल रहा है और पूरी दुनिया देख रही है, जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि फीफा को कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि विश्व के अंदर ये बीट करेंगे, तो हम ये मैच कर चुका है 2 दफ़ा बीट, तो अभी भी हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है। फिर इंशाल्लाह 14 अक्टूबर को वर्ल्ड कप के अंदर भी दोनों टीमें आमने सामने होंगी, वो इससे बड़ा इवेंट हुआ है, उससे बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमने अपनी परफॉर्मेंस को शोकेस करना है। बट ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दोनों टीम्स खड़ी कहाँ हैं,
जो मैं बात कर रहा हूँ कि शायद ना कहीं दूसरी साइड मुझे लगता है कि पहली दफ़ा हम कोई 10-12 साल में देख रहे हैं कि भारत बैकफुट पे है। हमारी बॉलिंग लाइन बहुत लीथल है, हमारा बैटिंग कम्बिनेशन डेवलप्ड है और उनकी टीम का मोमेंटम या कम्बिनेशन नहीं बना हुआ। बिल्कुल इरफान, ODI ऐसा में ही हम है, बहुत बेहतर बिल्कुल परफॉर्म कर ऐसा रहे ही हैं। है। इस पे हम इंशाल्लाह कल मॉर्निंग में भी डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास टाइम इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अब तक के लिए बस इतना ही। क्रिकेट एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो जारी है रात 11 बजे। फन से भरपूर प्रोग्राम स्पेशल क्रिकेट मस्तियाँ सुनो न्यूज़ पर देखना मत भूलिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।